बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमरत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमरत्वता प्रदान करता है। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर हैं। दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं। सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्तता है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो। आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है? कोई पूजन में कमी हुई है? कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई है तो बता। भगवान शिव कहते हैं गंगा पार्वती से ज्यादा तू तप करी है, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करी है, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करी है, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा उसने। एक पत्र आया है, इस पत्र में सुरभि अर्पित साहू जबलपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए।
सुरभि, अर्पित, साहू कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अर्पित साहू जबलपुर से आई हूं। मेरे पेट में गठान हो गई थी लगभग 6 cm की। उसका ऑपरेशन होना था। दूसरे दिन जब मैं घर आई, मैंने अर्पित को बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अर्पित बोले गठान बढ़ती जा रही है, करा लो। मेरे पास दूसरे दिन 2 बजे तक का टाइम था। मैंने YouTube में गठान ठीक करने का उपाय ढूंढने का प्रयास करा, तब आपकी कथा प्राप्त हुई। जब उसमें आया कि एक बेल को जलाकर पीपल के पत्ते पर रखकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें और कुछ समय बाद उस जले हुए बेल की भस्म को लेकर शिवजी पर अर्पित करें। बाद में उसे वही मंदिर में रखकर थोड़ा सा सेवन करें। वह उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। दोपहर दूसरे दिन 2 बजे मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी और कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने एक सोनोग्राफी और करी और एक सोनोग्राफी और कर उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो गठान गायब हो चुकी थी। वो गठान नहीं, गठान समा गठान चली। अब ठीक है सुरभि, ठीक है बाबू। श्री शिवाय। विश्वनाथ जी को धोख लगा कर जाना, बाबा से कहकर जाना बाबा आपने ऑपरेशन नहीं होने दिया। ये आप ही की करुणा और आप ही की कृपा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका स्नेह जो आप बाबा देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। शिव कथा कह रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म अच्छा नहीं कर पाया। श्रेष्ठ कर्म से वंचित रहा। कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मनुष्य का जीवन मिल जरूर जाता है, परंतु उस मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद भी उस मानव के मूल तत्वों को नहीं समझ पाता। मिल गया मनुष्य की देह, मिल गया मानव का शरीर, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए। कितनी कृपा करी होगी बाबा ने, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी कि सारी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ की धरा पर 1 रात्रि 2 रात्रि 5 रात्रि रुकने के लिए आते हैं। पर आप पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कितनी कृपा हुई होगी कि आपको काशी का निवास दिया। आप काशी का निवास कर रहे हो, आप गंगा जी के घाट पर रह रहे हो, आप मां गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो। जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर करें। आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दो, कहीं उठा के रख दोगे। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो हैं अपने।
यहाँ रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहाँ रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहाँ रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखे हैं, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हथो छड़के नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर छठे कटी जागी। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर, विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही है। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हो, महिला हो, जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में, तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है। यहाँ तो सब एक बराबर है। यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्त वृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो। हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया।
और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करंता हसे ये मनवा जाप करंता रोए, काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा, बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना, संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना, रविवार को कथा करवाने बेटे। मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। माने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए, मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है, देखिए आए क्या? चल अभी बैठ गाड़ी पे। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाने बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे चढ़ा रहे हो, तीन चढ़ा रहे हो? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। 50,000 वर्ष तक भगवान वैकुंठ छोड़कर काशी में रहकर भगवान ने नियम लिया था। भगवान विष्णु ने एक नियम भगवान विष्णु ने धारण करा था कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, सूर्य की किरण जहां पर पहली पड़ेगी, जिस जगह पर पहली किरण पड़ेगी उस जगह पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं अखंड तप करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से सृष्टि का जैसे निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से, पृथ्वी का निर्माण होते से सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी में पड़ी। तो भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आकर निवास कर गए। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आ गए और भगवान विष्णु ने इसी काशी में 50,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में रहकर तप साधना। महाराज काशी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि श्री हरि की आंख से एक अश्रु गिर गया।
उससे एक सरोवर बन गया जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं। और भगवान बिंदु माधव बनकर यहां पर निवास करने लगे काशी की धरा पर। बिंदु सरोवर पर भगवान बिंदु माधव बनकर निवास करने लगे। 50,000 वर्ष तक जब भगवान यहां तप साधना में डूब गए, तब माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गई। सारी दुनिया में शिव जी के पास में पार्वती जी मिलती हैं, पर पूरी दुनिया में केवल एक विश्वनाथ ही है जहां पर माता अन्नपूर्णा मिलती है। जहां अन्नपूर्णा महारानी मिलती है वो पूरी दुनिया में एक ही है, विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी। ये विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, जहां अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ विराज। आई माता लक्ष्मी भ्रमण करती करती काशी में पहुंच गई। देखा तो भगवान नारायण तो तप में लीन, भगवान विष्णु तो तप साधना में लीन। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन आया। भगवान तब जब तप साधना में लीन हो गए, लक्ष्मी जी के नैनों में जल भर गया तो लक्ष्मी जी दौड़कर अपने मायके चली गई। दौड़कर जब मायके में पहुंची है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी ने जब मायके में पहुंचकर अपनी मां के गले लगी ख्याति देवी के, तो ख्याति देवी ने पूछा, बेटी क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है तू? आंख में आंसू क्यों भरा हुआ? अगर बेटी की आंख में अश्रु होता है ना तो पिता और माता तो पूछेंगे ना कि आखिर कारण क्या है बेटा। जब हमने लड़का अच्छा ढूंढा, सर्विस वाला ढूंढा, परिवार अच्छा ढूंढा, खूब दहेजा भी दिया, खूब जोरदार की नौकरी करने वाली, तो तेरी आंख में आंसू क्यों? तू क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी के भाई आ गए और दाता विदाता ने आकर पूछा, क्यों लक्ष्मी क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हुआ, क्या तेरे को, रोने का कारण क्या है? ख्याति के गले लग गई, माता के गले लग गई माता लक्ष्मी, रो रही, खूब रो रही। माँ ने खूब पूछा, बेटा हुआ क्या, क्या कारण है तू रो रही है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, माँ मेरे स्वामी बैकुंठ को छोड़कर 50,000 वर्ष का तप करने के लिए काशी में जाकर निवास करा है, और वो वहां तप की मुद्रा में, साधना की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैं गई, वहां पहुंची, पर मैंने देखा कि वहां नारायण मुझे देख भी नहीं रहे, वहां देख भी नहीं रहे। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े हैं। सारी दुनिया में जाइएगा, हो सकता है वहां लक्ष्मी से काम बन जाए, पर पूरी दुनिया छोड़कर विश्वनाथ के पास आइएगा, यहाँ लक्ष्मी से नहीं केवल तुम्हारी भक्ति से काम बन जाता है, केवल तुम्हारी भक्ति। और महाराज जी हमने देखा यहाँ बाबा जी कि जब बेटी निधि को परमिशन नहीं मिली तो हमने देखा, तो हमने उसको एक ही बात कही कि अब तो विश्वनाथ के हाथ में है कथा करवाना और ना करवाना। इतने में तो बाबा की कृपा, सतु बाबा की कृपा हो गई, और विश्वनाथ से बाबा जी ने भी विनती करी होगी, और कहीं योग संजोग बना। तो जहां सारी दुनिया में धन से काम होता होगा, सारी दुनिया में लक्ष्मी से काम होता होगा, पर ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी भी
उस स्थान से अपनी माँ के गले जाकर मिलकर कहती है कि इस बात तो स्वामी मेरे मुझे देखे तक नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जिस भूमि पर नारायण 50,000 वर्ष तक तप कर रहे हों, उनको कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो भक्ति के बल पर भी जरूरत होती है। भक्ति के बल, केवल भक्ति विशेष। तो तू रो क्यों रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? ख्याति देवी पूछ रही है अपनी बेटी से क्यों रो रही है, और होना चाहिए माँ अपनी बेटी से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है। एक पिता अपनी पुत्री से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है। जब परिवार अच्छा, कुटुंब अच्छा, धन अच्छा, वैभव अच्छा, तो तू क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या है तेरा? माँ, स्वामी ने मुझे देखा नहीं, तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन माँ होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि ये काम कर? जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे हैं, गोवा नहीं ले जा रहे, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो माँ ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहां जाकर तप करूं, मैं कहां जाकर तप करूं, मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो री जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था, रावण ने तो करा ही क्या था? सीता जी को हर के लाया ने अशोक वाटिका में रख दिया, और दुर्योधन ने केस पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहे हैं द्रौपदी का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा था। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था। रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो दुशासन था। फिर दशहरे पर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलता? दुर्योधन का क्यों नहीं जलता? केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी सभा में खींच दिया था। कारण क्या था? बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन दुर्योधन अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं, और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो जाता है। जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगा। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में।
जा तू भी जा काशी वहीं पे तब कर ले। नहीं मैं नहीं जाऊं। कई कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा फिएट में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और ये मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर लक्ष्मी जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहां है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको, जम के बोलो जरा, उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई, पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा। लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहां? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहां बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री आश्रम जहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्रिकाश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्रिकाश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तू बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर धाम, इसलिए मेरा मन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी क्या मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए वो बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा वो शंकर भगवान का घर है और तू वो मांग रही है, दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मेरे को तो बद्रिकाश्रम चाहिए, बस आप कुछ भी करो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप